हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चहेते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। अब हिस्ट्री में हमेशा साइंटिस्ट के बीच में डिबेट होता है कि लाइट को हम या तो वेव नेचर ले सकते हैं या तो पार्टिकल नेचर ले सकते हैं। न्यूटन्स ने वेव को एज अ पार्टिकल नेचर कंसिडर करके उसको प्रूव करने की कोशिश की थी इन हिज कॉर्पस्कुलस थ्योरी। यहाँ पे क्रिश्चियन हाइगन्स इन 1670s में उन्होंने लाइट को वेव नेचर प्रूव करने की कोशिश की थी। तो आइए आज हम हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल में बेसिक अजम्पशन क्या है कि जो लाइट है एक मैकेनिकल वेव है। हमें पता है कि मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसमें मीडियम चाहिए होता है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे कि हमारा साउंड वेव है, अगर बीच में कोई मीडियम जैसे कि एयर नहीं हुआ तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। उसी तरह लाइट भी किस तरह का वेव है, मैकेनिकल वेव है। तो अगर यहाँ पे मैकेनिकल वेव है तो मीडियम क्या होना चाहिए, तो उन्होंने ये कंसीडर किया था कि हमारे पूरे यूनिवर्स में क्या है, एक ईथर नाम का कोई पार्टिकल है जो कि मीडियम है, जो कि स्प्रेड है हमारे पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, और वो जो हमारा ईथर के जो पार्टिकल्स है वो हाईली इलास्टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइट अगर उसमें ट्रैवल करती है तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हम ईथर है वो एक तरह से डाइल्यूट है। इसका मतलब है कि जो ईथर है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है और वो चारों तरफ स्प्रेड हो रखा है। तो हमें पता है कि किसी भी मीडियम में वेव की जो वेलोसिटी होती है वो होती है √E/P। यहाँ पे जहाँ पे हमारा E/ρ, ठीक है, ई हमारा क्या है, इलास्टिसिटी, और रो हमारा क्या है, डेंसिटी। तो हमें पता है कि इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है ईथर का और डेंसिटी बहुत ही कम है। तो √E/ρ की जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगा। इससे ये भी प्रूफ होता है कि जो ईथर में जो वेव की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सन से अगर सन से अगर कोई रेडिएशन अर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है कि यहाँ से एक रेडिएशन आया, वो इस ईथर मीडियम से ट्रैवल किया और फिर इस अर्थ में रीच कर गया। तो ये आपको जैसे पता है कि अभी जो ईथर है, साइंटिस्ट ने क्या किया, इस ईथर के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम जान लेते हैं कि हाइजेंस थ्योरी सक्सेसफुल रहा कौन कौन से फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में। यहाँ पे हम उन फिनोमेना को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से फिनोमेना को हाइजेंस थ्योरी के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब कि हाइजेंस प्रिंसिपल ने ये प्रूफ कर दिया था कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। दूसरा उन्होंने ये प्रूफ किया था कि जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉस को उन्होंने प्रूफ किया कि एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया थ्रू द हाइजेंस थ्योरी। मतलब हाइजेंस थ्योरी का यूज़ करके हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन दोनों फिनोमेना को भी हम हाइजेंस थ्योरी के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। मतलब हाइजेंस थ्योरी इन फिनोमेना को प्रूफ करता है। ठीक है, लेकिन हाइजेंस थ्योरी या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल का जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट को वो एक्सप्लेन नहीं करता है। हमें पता है कि जो लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनिशियली बहुत सारे डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जब उसको एक पर्टिकुलर मीडियम से पास करते हैं तो उसका वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, जो कि इस फिनोमेना को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे और उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स है कि जो हाइजेंस थ्योरी है उन्होंने कॉम्प्लेक्स इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और यहाँ तक कि रमन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हम अभी इन सब के बारे में डिटेल में अभी स्टडी नहीं करेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल का बेसिक 2 पोस्टुलेट्स क्या क्या थे। पहला पोस्टुलेट है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स
विच आर ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ मीडियम। यहाँ पे क्या है, इसको इस पॉइंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट हमारा, सपोज किसी पॉइंट पे एक लाइट का सोर्स है और उस लाइट के सोर्स से बहुत सारे वेव एमिट हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, और ये जो वेव है वो हर एक चारों डायरेक्शन में ये एमिट होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें कोई एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, उस सरफेस को हम इस तरह ड्रॉ करेंगे कि किसी टाइम टी पे, ठीक है, किसी टाइम टी पे ये जो वेव है वो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि होगा c इंटू टाउ, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव इंटू द टाइम एट विच वी वांट टू फाइंड द सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक सरफेस बनाएंगे और वो सरफेस कैसा होगा, उस रेडियस का सरफेस एक स्फेरिकल होगा। ठीक है, क्या होगा, वो स्फेरिकल होगा। अब जितने भी वेव उस स्फेयर से पास कर रहे होंगे, ठीक है, और उस वेव के पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, सभी वेव के पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सभी पॉइंट्स क्या होंगे, आपस में फेज में होंगे। मतलब कि अगर इस वेव का मैक्सिमा है तो इस वेव का भी मैक्सिमा होगा, इस वेव का भी मैक्सिमा होगा इस सरफेस से जब ये पास कर रहे होंगे तो होते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट वेयर ऑल द वेव आर इन सेम फेज। सभी वेव किस में होंगे, सेम फेज में होंगे। अब यहाँ पे इसका जो पहला पोस्टुलेट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा वेव फ्रंट है, कोई भी एक वेव फ्रंट है, ठीक है, उसमें अगर हम किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्रेश डिस्टर्बेंस या फिर सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहाँ पे तो मिलियंस पॉइंट्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हर एक पॉइंट को हम एक फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस को हम कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच आर ट्रेवलिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ मीडियम ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक वेव फ्रंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट पे हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर किया और हम सपोज क्या हो रहा है कि किसी टॉ डैश पे हमें पता करना है कि उसका नेक्स्ट वेव फ्रंट कहाँ पे होगा। ठीक है ना, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है कि ये तो वेव फ्रंट हमें मिल गया कि ये जो हमारा लाइट सोर्स है किसी टॉ टाइम पे एक वेव फ्रंट बनाया, ठीक है, उसका जो रेडियस होगा वो c इंटू टॉ होगा। c हमारा इस वेव का स्पीड है और टॉ हमारा उस इंस्टेंट पे हमने जो सरफेस बनाया है या फिर जो वेव फ्रंट बनाया है वो है। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट में हमने क्या किया, एक पॉइंट सपोज यहाँ पे हमने कंसिडर किया और हमें पता करना है कि टॉ डैश पे उसका अगला वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा और कहाँ पे होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस का तो हमें पता चल गया है कि जो उसका डिस्टेंस होगा वो c इंटू टॉ डैश होगा, जो कि इसका रेडियस होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ऐसे बहुत सारे स्फेयर बनाएंगे, कितने रेडियस का, c टॉ डैश का। ठीक है, सपोज एक पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया, उस पे हमने क्या किया, एक रेडियस का c टॉ डैश का एक रेडियस का एक स्फेयर बनाया। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह दूसरा पॉइंट लेंगे इसी वेव फ्रंट पे, फिर हम एक और स्फेयर बनाएंगे, फिर हम यहाँ पे ढेर सारे इस तरह करके क्या बनाएंगे, स्फेयर्स बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी यहाँ पे स्फेयर है, ठीक है, जितने भी स्फेयर है इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब होता है कि इसके सरफेस को जस्ट टच करते हुए जो पॉइंट कर्व जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे टेंजेंट हुआ वो कैसा हुआ, ये भी स्फेरिकल होगा। मतलब ये कि जो हमारा ये जो वेव फ्रंट है अंदर वाला, वो क्या है, ये भी स्फेरिकल है, वेव फ्रंट है। उसका जो अगला वाला किसी भी टाइम पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी स्फेरिकल होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका जो सेकंड पोस्टुलेट है वो यही है, द सरफेस टचिंग दिस सेकेंडरी वेवलेट टेंजेंशियली in the forward direction at any instant gives the new wavefront at that instant. This is called secondary wavefront. तो हमें अगर सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है तो मैंने आपको समझा दिया है कि हम एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे, इससे पिछला वाले वेव फ्रंट पे
सी टॉ डैश का, फिर सभी का हम टेंजेंट को मिला देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो अब हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम सिलेंडर का वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन, ये जो हमारा लाइन है वो सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे और हर पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, एक लाइट का सोर्स, वेव का सोर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि A1 B1 C1 D1 एक तरह बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम एक पॉइंट A1 कंसिडर करते हैं। A1 पे जब कंसिडर करेंगे और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें पता करना है कि टाइम टॉप पे उसका वेव फ्रंट कैसा होगा और किस शेप का होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो सपोज इसका जो वेलोसिटी है वो c है, ठीक है। c स्पीड में वो लाइट हमेशा c की स्पीड में ही मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम पे, टॉ टाइम पे, c टॉ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हाइजेंस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए, इस A1 को हमें सेंटर लेना है, ठीक है। A1 B1 C1 में से किसी एक को हमें सेंटर लेना है। फिर हमें एक रेडियस लेना है सी टॉ का। फिर उस रेडियस के थ्रू हमें एक स्फेयर बनाना है। क्या बनाना है, हमें स्फेयर बनाना है। सिमिलरली इसी तरह करके हम B1 पे सेंटर करेंगे, फिर सेंटर लेकर हम फिर से एक स्फेयर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह करके हम बहुत सारे पॉइंट कंसिडर करके हम एक ढेर सारे स्फेयर कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब क्या है, अब यहाँ पे जितने भी स्फेयर बने हैं, ठीक है, टेकिंग A1 B1 C1 D1 एज अ सेंटर, हम क्या करेंगे, सभी स्फेयर पे एक पॉइंट टच करते हुए जो कि कहलाता है टेंजेंट, उस हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा टेंजेंट आया वो क्या आया, हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या होगा, हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब हमें अगर इसका अगला वाला वेव फ्रंट कैलकुलेट करना है किसी टाइम टॉ डैश पे, तो फिर से हम यहाँ पे सेंटर लेंगे A2 पे, फिर एक रेडियस ड्रॉ करेंगे सी टॉ डैश पे, फिर उसके बाद बहुत सारे स्फीयर ड्रॉ करने के बाद हम उसके टेंजेंट को मिला देंगे। तो इससे क्या होगा, इसका तीसरा वेव फ्रंट हमें कैलकुलेट हो जाएगा एंड साइमल्टेनियसली इसी तरह हमें अगला वेव फ्रंट मिलता जाएगा। तो आपको ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में पता चल गया। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जब रिफ्रैक्शन होता है तो तब हम हाइजेंस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे कि रिफ्रैक्शन के बाद वो वेव फ्रंट का डायरेक्शन कहाँ होगा। हम अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि सपोज कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस से हम इन्फिनिटी से सपोज कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो वो लाइट कैसा शेप होगा, उस लाइट का वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। अब जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस लेंस से स्ट्राइक करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा कि उसका जो वेव फ्रंट है वो किसकी तरफ जा रहा होगा, फोकस की तरफ वो ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से इसका जो वेव फ्रंट है वो क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है, ठीक है। और जो बैंड होगा तो उसका जो न्यू वेव फ्रंट जनरेट होगा वो इस तरह से, वो एक तरह का स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट था। अब जब वो लेंस से होके गुजरा तो वो कैसा वेव फ्रंट बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, इन सच अ वे दैट द वेव फ्रंट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है। तो आपको ये लेंस का केस समझ में आ गया। आप समझते हैं स्फेरिकल मिरर का केस, ठीक है। अब यहाँ पे स्फेरिकल मिरर के केस में हमने फिर से लाइट को इंसिडेंट करवाया फ्रॉम द इन्फिनिटी, और जब भी कोई लाइट इन्फिनिटी से आती है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वो कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अब ये प्लेन वेव फ्रंट आया, इससे रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इसका जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल बन जाएगा, और इस तरह से बनेगा कि जो वेव फ्रंट्स हैं वो कहाँ पे आ जाएंगे, फोकस तक, मतलब इसका जो स्फेयर का रेडियस है वो छोटा होते होते कहाँ तक आ जाएंगे, फोकस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कॉनकेव मिरर के से होने वाले रिफ्लेक्शन से हम वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से हम रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा
कि हाइजेंस प्रिंसिपल के एजम्पशन पढ़े कि क्या क्या एजम्पशन है। लाइट मैकेनिकल वेव है, ईथर पार्टिकल, ईथर मीडियम है जो कि प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में। फिर हमने पढ़ा कि हाइजेंस थ्योरी कौन कौन से फिनोमेना का एक्सप्लेन कर सकता है, उसके डीमेरिट्स क्या है, ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उसके हाइजेंस प्रिंसिपल के बेसिक पोस्टुलेट्स के बारे में, जिसमें हमने बताया कि कैसे हम एक वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के बारे में कि कैसे हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कैसे हम हाइजेंस प्रिंसिपल का यूज़ करके रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइम हम वेव फ्रंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं व्हेन द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आर टेकिंग प्लेस थ्रू कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव मिरर। सो आई होप आज का वीडियो आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को अपने वैल्यूएबल सजेशन को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।